बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिंक स्टाइल कुकिंग विद ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है? आई होप यू आर डूइंग गुड। बस अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज भाई फुल डे ब्लॉग है, मतलब फुल डे आउटिंग। तो बस बच्चों का ब्लॉग है, ये बच्चों के लिए ही है और बच्चों के लिए ही हम यहाँ आए हैं। तो मतलब आज के ब्लॉग में ऐसा क्या खास होने वाला है, तो मैंने सोचा मतलब आउटिंग और खाना पीना ये सब तो चलता रहेगा, घूमते भी रहेंगे साथ साथ। तो मतलब मैं अपना बच्चों वाला जो एक्सपीरियंस है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए करते हैं बातें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम आए कहाँ हैं। मतलब हम आए हैं ग्रेटर नोएडा, मतलब ग्रेटर नोएडा के द वेनिस मॉल आए हैं हम। मतलब वेनिस जैसा एक मॉल बनाया है इन्होंने, कि मतलब कुछ कुछ वेनिस जैसा लुक आता है वहाँ का। मतलब पानी वाला जो सीन है ना वो है यहाँ पे। तो बच्चों को देखना था वेनिस मॉल, क्योंकि बाकी सारे तो इनके देखे हुए हैं ना। तो मतलब अब कुछ नया करना है इनको, एग्ज़ाम के बाद हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है, ये लाना है। तो उनका यही चल रहा था। तो बस एग्ज़ाम हो गए थे बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़ल्ट आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और नई क्लास में प्रमोट भी हो गए थे। तो बस बच्चों को लेके जाना तो बनता था। तो हम इनको लेके आए हैं ग्रेटर नोएडा वेनिस मॉल। तो बस इनकी सारी एक्टिविटीज़ करानी है यहाँ पे। मतलब फुल डे हमने अपना आज बच्चों के नाम कर दिया है। मतलब हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं है, सारे इन्हीं के मतलब की चीज़ें हैं। मतलब सारी राइड्स और एक्टिविटीज़ और गेम्स और यही सब हैं यहाँ पे। और ये सब सर्च करके आए हैं, देख के आए हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं ये। तो इसीलिए आए हैं यहाँ पे। तो चलो आज पूरा दिन इन्हीं के साथ लगाना है। मतलब ब्रेकफास्ट के बाद ही चलिए, लंच के बाद नहीं जाना, क्योंकि फिर आधा दिन निकल जाता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद ही चलिए। तो मतलब लंच भी यहीं है, आज डिनर भी यहीं है और सारा दिन यहीं लगने वाला है। तो चले खैर। मैंने सोचा कि आज बच्चों का दिन है, बच्चों का ब्लॉग है, मतलब सारा दिन आज इन्हीं का है, इन्हीं के लिए आए हैं हम यहाँ पे। तो क्यों ना इन्हीं के बारे में बात करी जाए और बच्चों के बारे में बात करी जाए। कि मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच्चों पे फोकस करके उनके ऊपर ध्यान दे के आप उनको वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन बना सकते हैं। मतलब ऐसा मेरे बच्चों के साथ हुआ है, मैंने अपने बच्चों को इस तरह से ग्रो होते हुए देखा है। और इसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड का है। मतलब मैं ये नहीं कह दूँगी फ़ौरन ही कि ये सब मैंने किया है या मतलब मेरा ज़्यादा एफर्ट है इसमें। ज़ाहिर सी बात है माँ का ज़्यादा रोल होता है, लेकिन ये मेरा हस्बैंड का है मेरी बड़ी बेटी के साथ। मतलब जब वो छोटी थी ना, तो वो उसकी छोटी छोटी बातों पे, बहुत सारी चीज़ों पे ना बहुत ध्यान देते थे और बहुत ज़्यादा उसका मतलब ध्यान रखते थे हर चीज़ में, हर बात में, कि वो क्या कर रही है, क्या कह रही है, अब क्या रिएक्ट करेगी वो। और मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी, करती थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करती थी। मतलब ज़ाहिर सी बात है, आपका पहला बच्चा होता है, बड़ा बच्चा होता है ना, तो उसके ऊपर ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, ज़्यादा ही चीज़ें आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बस मुझे लगता था कि बस ठीक है, छोटी है अभी, सीख जाएगी। लेकिन हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उसकी मतलब फोकस रहता था उनका। और प्यार तो ज़ाहिर सी बात है सारे ही माँ बाप अपने बच्चों को बहुत करते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, बस मैं वो आपको बता रही हूँ। तो बस मतलब फिर मैं उनसे भी कहती थी कि आप इतना ना करें, आप क्यों इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं। मतलब अभी छोटी है और एक ही बच्चा है अभी हमारे पास, सारा फोकस हमारा उसी पे है। हम सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सब होगा, सब सीख जाएगी ऐसा। तो उनका कहना ये होता था मुझसे कि सीखने सिखाने का एक टाइम होता है, एक टाइम तक ही तुम इसे सिखा सकती हो, और जब वो टाइम पूरा हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद तुम इसको कुछ भी नहीं सिखा सकती। मतलब ये सब कुछ सीख चुकी होगी और तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब हमें तब सिखाना चाहिए था। तो बस वही। तो उनकी ये बात मेरे दिमाग में मतलब उस टाइम फिट हो गई थी और वो सही थी बात। और फिर मैं भी वैसे ही करने लगी। ज़ाहिर सी बात है, आप साथ में रहते हो तो फिर मतलब वैसे ही करने लगते हो, जो सही चीज़ होती है उसको फ़ौरन ही आपको अपना भी लेना चाहिए। तो मैंने उनकी बातों को अपनाया और मतलब फिर वैसे ही बच्चों को मतलब बच्चे तो मतलब खदीजा ही थी तो उसको उसी तरह से ट्रीट मैं करने लगी जैसे वो करते थे। उनके जितने लेवल का मैं कर पाई या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने बहुत किया जितना मैं कर सकती थी। तो बस आज उसका रिज़ल्ट मुझे दिखाई देता है और उनकी बात मुझे याद आती है कि बिल्कुल सही था उनकी बात। और उसका विजिबल रिज़ल्ट भी हमें दिखाई देता है। मतलब जो लोग भी मुझे जानते हैं, जितने भी लोग, तो वो जानते हैं मेरे बच्चों को। मतलब खदीजा को तो ख़ास तौर से जानते हैं क्योंकि इब्राहिम तो अभी छोटा है और बच्चे नॉटी होते हैं, नॉटी ज़रूर है लेकिन मतलब बात को समझता है और मानता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है। और बस ये सारी मेहनत ना आपको एक ही बच्चे पे करनी होती है। मतलब अगर आपने बड़े बच्चे के साथ अपना टाइम लगा दिया और उसको अपना टाइम दे दिया, उसका ध्यान बहुत ज़्यादा मतलब रख लिया, तो फिर आगे ज़्यादा मतलब 2 3 4 जितनी भी लाइन हो ना तो वो खुद ही लाइन से चलने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को और चाहिए भी क्या होता है, बस वो फोकस, वो अटेंशन, वो प्यार कि जो उनको मिलना चाहिए अपने पेरेंट्स से। और ख़ासकर उन बच्चों को जो मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, जो अलग रहते हैं, मतलब तो उनको तो सिर्फ पेरेंट्स से ही सारा फोकस और प्यार और सब वहीं से मिलना होता है। सारा सीख जो भी वो सिखाते हैं
तो पहला पॉइंट तो हमारा यही था कि बच्चों पे बस सिर्फ ध्यान देना है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों का यही टाइम होता है सीखने का, बाकी वो टाइम आगे नहीं होता कुछ भी सीखने का। वो सब सीख चुके होते हैं, फिर आप उन्हें कितना भी कह लें वो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको फिर समझाना। तो फिर उनके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट ये रहा था कि मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं और आपका पहला बच्चा होता है ना, तो आपका बस ध्यान यही जाता है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ना, कि हम उसका इस स्कूल में एडमिशन कराएंगे, इस स्कूल में कराएंगे। और दिल्ली में तो ख़ास तौर से, क्योंकि जहाँ नर्सरी के एडमिशन मिलना ही मुश्किल होते हैं ना, कि मतलब जल्दी से करा देना है बस एडमिशन, जहाँ भी हो जाए जैसे भी हो जाए। तो वो तो हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था, मतलब हस्बैंड का और मतलब मेरा भी, जब उन्होंने मुझे बताया समझाया तो मेरा भी मानना फिर यही हो गया कि इतने छोटे बच्चे का ना एडमिशन आपको नहीं कराना है। और दीन के हिसाब से भी यही साबित है, देख लीजिए कि इतने छोटे बच्चे को आपको नहीं ठूस के वैन में भेज देना है तैयार वैयार करके, टाई वाई पहना के कि चल भैया स्कूल जा सुबह ही सुबह। और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं ना, तो बस आप अपनी ज़िम्मेदारी स्कूल पर डाल रहे होते हैं कि बस हम वहाँ पे एक अच्छी सी फ़ीस पे करेंगे और वो सारा कुछ बच्चे को सिखा देंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बच्चे सीखते वही हैं, बेसिक चीज़ें जो वो पास के स्कूल में सीखेंगे, और उन पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। तो और दीन से भी यही साबित है, देख लीजिए आप कि 7 साल तक आपके बच्चों को आपको ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो 7 तो नहीं, तो उसके आगे पीछे भी अगर कर लें हम लोग, तो हमने अपनी बेटी के साथ ऐसा ही किया है। हमने उसको 4th क्लास तक घर के पास वाले स्कूल में पढ़ाया है, नहीं कराया किसी दिल्ली के बड़े स्कूल में कहीं दूर उसका एडमिशन। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल्ली के कैम्ब्रिज में है, और उसने खुद टेस्ट क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर किया, माशाल्लाह से वो 8th क्लास में है और बहुत अच्छी से चल रही है उसकी पढ़ाई। जो भी उसको करना है, उसका टारगेट है, उसका गोल है, वो उसको खुद सेट करने देंगे। और बस ये है कि सब कुछ बच्चों को खुद जितना आप करवाएंगे ना, उतना कोई और नहीं करवा सकता, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कोई स्कूल नहीं करवा सकता। तो बस यही मेरे हस्बैंड का मानना था और उन्होंने मेरे दिमाग में भी यही फिट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सब कुछ ठीक है। और इब्राहिम तो अभी छोटे ही हैं, लेकिन उनके साथ हमने यही सब कुछ किया है जैसा इनके साथ किया है। आज भी वो हमारे घर के पास वाले स्कूल में पढ़ता है, और वो 2nd क्लास में है। और अभी 3rd 4th तक ना हमारा यही इरादा है कि इसको यहीं भेजना है। देखिए बातें करते करते ना हम लोग वेनिस पहुंच गए। तेरी खुशियों की खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा, यही मेरी आरज़ू, तेरा ही मैं आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वेनिस मॉल, मतलब ये वेनिस वाला एक्सपीरियंस? अच्छा, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक तो बच्चे ही एंजॉय कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा टाइम हमारा आ गया था अब, क्योंकि बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ कराने के बाद अब हो गया था डिनर का टाइम, मतलब पूरा दिन लग गया यहाँ पे, और अब रात हो चली है बस। तो ये डिनर का टाइम हो गया था और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा किया, मतलब सारा उनका एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना चला गया था आज, और खूब खुश थे बच्चे। तो बस अब करेंगे डिनर, और डिनर में मंगाया था हमने चाइनीज़ कॉम्बो। तो ये बच्चों को ना बस यही खाना होता है, तो हमें भी खाना पड़ता है इनके साथ। तो बस कहने का मतलब बस यही है कि बच्चों को आप जितना अपने साथ इंगेज रखेंगे ना, तो बच्चे उतना ही ज़्यादा आपसे सीखेंगे। और बच्चे तो हर लम्हा ही सीख रहे होते हैं, उनको तो सिखाने की ज़रूरत तो जब पड़ती है जब बहुत कोई ख़ास बात सिखानी हो, बाकी तो बच्चे हर लम्हा ही सीख रहे होते हैं आपसे। और कैसे सीख रहे होते हैं कि मतलब बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए ना बहुत कुछ खुद में चेंज करना पड़ता है, मतलब खुद में बहुत सारे खुद को बदलना पड़ता है, खुद को सिखाना पड़ता है पहले, तभी बच्चे सीख पाते हैं। और अब आ जाती है बात फैमिली बॉन्डिंग की, कि आपकी फैमिली बॉन्डिंग कैसी है, आपका रिश्ता कैसा है, मतलब पेरेंट्स का रिश्ता कैसा है। तो उसका बहुत ज़्यादा बच्चों पर असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा, सच मानिए। मतलब बच्चे यहीं से सब कुछ देख रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि वो क्या ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और क्या सीख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के उन्होंने भी मतलब यही सोशल लाइफ गुजारनी है और देखनी है, तो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं वो यहाँ। तो बस हमें ध्यान ये रखना होता है कि अपने रिश्ते को हमें बहुत बेहतर बनाना होता है, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा, ताकि बच्चे सब कुछ अच्छा ही सीखें वहाँ से, और बच्चे खुश रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, घर में एक पॉजिटिविटी हमेशा रहे और एक खुशहाली का माहौल रहे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है उसका, मतलब कुछ सिखाने विखाने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता अगर पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा नहीं है। तो बस कोशिश करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप के रिश्ते बहुत अच्छे रखे। तो और उससे उससे ही बच्चों की तरबियत अच्छी होनी है। तो हम दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं।
तो बस इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की इख्तलाफात नहीं होते छोटी छोटी बातों पे, या छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होनी चाहिए, वो वैसी नहीं होनी चाहिए। आपके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत, बहुत प्यार होना चाहिए, और वो बच्चों को दिखना चाहिए। तो छोटी बड़ी बातें तो सब जगह ही होती हैं, इसके बिना तो बस घर चलता ही नहीं है। तो बस सारा खा लिया, पी लिया, घूम लिया, तो अब आ गई थी शॉपिंग की बारी। तो हम आ गए थे मिस्टर डीआईवाई में। तो यहाँ पे इतना बड़ा ही अच्छा सामान मिलता है। तो खदीजा को लेना था कुछ अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, मतलब वो ही लेने आई थी, उसने ही सर्च किया था ये मिस्टर डीआईवाई। तो बाकी मुझे भी अपना सामान दिख गया और इब्राहिम को भी दिख गया, तो सभी निकल पड़े अपना सामान लेने के लिए। तो अब कर ली शॉपिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और रात के बज गए हैं 9, और हमें अभी पहुंचना है शाहीन बाग, तो कि यहाँ से बहुत दूर है, टाइम भी लगेगा जाने में। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से, घर पहुँचना है। यही था मेरा कुछ एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ भी अच्छा है, कुछ भी हमारे पास ऐसा है कि जिसको शेयर करके किसी और का भी कुछ उसको भी कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो बस उसको शेयर कर दें, उसको छुपा के ना रखें अपने पास। तो वही मैंने सोचा बस। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, मुझे इस तरह की और भी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बननी चाहिए। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइबर तो बढ़ा दो। और अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।